फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स के साथ। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हलचल स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन प्रीति का ध्यान कहीं और ही था। उसके हाथ में मीरा की मेडिकल फाइल थी और दूसरी तरफ मोबाइल लगातार उसके कान से लगा हुआ था। एक बार फिर से अनिका का नंबर डायल किया, क्योंकि रात से काफ़ी बार प्रीति ट्राई कर चुकी थी, लेकिन बार बार कॉल नहीं लग पा रही थी। फिर से प्रीति ने आखिरी बार डायल किया। उसके बाद मुझे वही करना है जो मैंने सोच लिया। द नंबर यू आर द कॉलिंग इज करेंटली अनअवेलेबल। प्रीति ने गहरी सांस ली। रात से वह न जाने कितनी बार अनिका को कॉल लगा चुकी थी, लेकिन हर बार वही जवाब, फ़ोन नहीं उठ रहा है। अब उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह खुद से बुदबुदाई, अनिका ऐसा कभी नहीं करती। आज से पहले उसने मेरा भी कॉल मिस नहीं किया। आखिर बात क्या है? कहीं अनिका को किसी बीमारी ने तो नहीं अपनी चपेट में ले लिया? उसके मन में रात की सारी बातें घूमने लगी। अनिका का जाना, गायब हो जाना, उसका किसी जरूरी काम के लिए निकलना और फिर पूरी रात कोई खबर ना मिलना। अब सिर्फ दोस्त होने के नाते नहीं, एक बहन होने के नाते भी अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, बल्कि एक अपने ही तरह से अनिका की चिंता करने लगी थी। उसी समय उसे याद आया कि श्वेता और मुक्ता उसके साथ डिनर और के लिए आज उन्होंने प्लानिंग भी करनी है। उस बारे में भी अभी तक प्रीति ने कुछ नहीं सोचा है। प्रीति हल्का सा मुस्कुराई। अगर अनिका होती तो अभी तक 10 बार फ़ोन करके मुझे पूछ चुकी होती, सब तैयारियां हो चुकी और क्या रही ये सब बातें। लेकिन अब उसे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि जब से मीरा आई थी उसने 2 बार ही उसके पास कॉल किया था उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद पूरी भाग दौड़ मीरा की उसके कंधों पर डाल दी थी। अब मीरा की तबीयत के बारे में उसे कुछ बताना था, लेकिन मैडम जी गायब हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने फाइल अपनी गोद में रखी और जल्दी से पार्किंग की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनटों बाद उसकी कार मारवा हाउस की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते पर उसका मन तरह तरह के ख्यालों में उलझा हुआ था। इसी सोच में डूबी हुई थी कब मारवा हाउस पहुंचे और उसे खुद पता चले आखिर अनिका उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उसकी तबीयत खराब है या फिर वो मारवा हाउस नहीं है। ये सब सोचकर वह अपने दांतों तले अपने नाखूनों को चबाने लग गई थी। उसे नहीं पता था कि वह कितनी गहरी सोच में चली गई। उसे तो ये भी ध्यान नहीं था कि उसे कुछ सरप्राइज प्लान भी करना था ओमकार के लिए। अब सारी चीज़ें भूल चुकी थी। वही मल्होत्रा मैंसन। आज का दिन घर की बाकी दिनों से अलग ही था, क्योंकि लक्ष्य आ चुका था और श्वेता आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी। वही लक्ष्य भी अब किशन मामा के साथ ऊपर आ गया था श्वेता के कमरे के बाद। तभी अंजलि मामी किशन मामा मल्होत्रा की तरफ देखने लगी। वो मान लो कुछ कहना चाहती हो। इतना देखने के बाद किशन मल्होत्रा धीरे धीरे अब कदम नीचे की तरफ कर लेता है। आखिरकार लक्ष्य सिर्फ कोई मेहमान नहीं था, वह श्वेता का मंगेतर जो था, और शायद पिछले कई महीनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब भी वह आता था श्वेता सुबह ही फार्मा कंपनी के लिए निकल चुकी थी। देर रात तक लैब में काम करती थी, लेकिन आज कहानी अलग ही थी। आज श्वेता घर में ही थी और पूरे 6 महीने के बाद आज आराम से सो रही थी। श्वेता का कमरे के अंदर पर्दे बंद थे और एसी की ठंडी हवा चल रही थी और श्वेता ब्लैंकेट से कवर करके आराम से सो रही थी, जैसे दुनिया की सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं। असल में ऐसा भी था। पिछले 6 महीनों में उसने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। सुबह जल्दी उठना, फार्मा कंपनी जाना, रात तक रिसर्च करना और नई दवाइयों पर काम करना, साथ में अमृत टैबलेट बनाना, और सबसे बड़ी बात अमृत टैबलेट जो कि अनिका का दिया हुआ काम था। वहीं प्रोजेक्ट जिसके लिए अनिका ने प्रेरित किया था और वह अकेली श्वेता को ही बनानी थी, आज वह सफल हो चुकी थी। अमृत टैबलेट पूरी तरह से कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी थी। सारा काम हो चुका था। अब श्वेता पहली बार चैन की नींद सो रही थी। उसने सारे अलार्म बंद किए थे और फ़ोन साइलेंट पर रखा हुआ था। दुनिया
से रिश्ता ही तोड़ दिया हो मानो आज उसने। उधर बाहर लक्ष्य ने मोबाइल निकाला, एक बार कॉल किया। कोई जवाब नहीं था क्योंकि अंजलि मामी और मामा दोनों ही नीचे ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए लक्ष्य को बोलकर आ गए थे ताकि वह जल्दी से श्वेता को उठाकर नीचे ले आए। वहीं दूसरी बार फिर ट्राई किया, तीसरी बार फिर कॉल लगाई, चौथी बार फिर, लेकिन श्वेता की नींद पर कोई असर ही ना पड़ा क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर जो था। लक्ष्य ने हंसते हुए सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की सो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सो भी सकती है, वो भी ऐसे या कामों से जो जल्दी चली जाती थी और रात को देर रात तक काम करती थी, जिसे बार बार सोने के लिए मैं ही प्रेरित करता था। तब शायद वह अपनी फार्मा कंपनी से घर के लिए निकलती थी। फिर वह कमरे में बाहर पहुंचा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करता रहा, ठक 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 ठक, लेकिन अंदर से किसी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स आने की उसे उम्मीद नहीं थी। नीचे खड़ी अंजलि मामी हंस पड़ी। बेटा छोड़ दो, वो आज नहीं उठने वाली। लक्ष्य ने हार मानने वाला चेहरा बनाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वह धीरे धीरे घर के पीछे पहुंच गया, जहाँ श्वेता के कमरे की बड़ी सी खिड़की थी। उसने ऊपर देखा, फिर खुद से बोला, मिस श्वेता मल्होत्रा, आज आपको सरप्राइज मिलने वाला है। नीचे हॉल में बैठे सभी लोग उसकी हरकत देख रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी और उसकी बारे में भला कौन नहीं जानता। वो कि आर्मी का एक सबसे जाना माना चेहरा था। अंदर किचन में आकर किशन मल्होत्रा ने अभी लक्ष्य जो खिड़की के पास खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा था, ये सारी बातें अंजलि को बताने लगा। अंजलि, पता है तुम्हें, ये लड़का शादी से पहले चोर बन गया है। किशन मामा ने हंसते हुए कहा। प्यार आदमी से क्या क्या नहीं करवा सकता। उधर लक्ष्य सावधानी से खिड़की के पास धीरे धीरे करके कुछ ही समय में पहुंच गया था। खिड़की आधी खुली हुई थी। उसने धीरे से अंदर झांका और जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसकी हंसी छूट गई। श्वेता तकिए को गले लगाकर बच्चे की तरह सो रही थी। बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और नींद इतनी गहरी थी कि अगर बाहर बैंड बाजा भी बज रहा हो तो शायद वो ना उठे। लक्ष्य कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। धीरे से उसने फुसफुसाया, पागल लड़की, खुद का कितना ख्याल नहीं रखती, आप जाकर चैन से सो रही है। उसकी आंखों में भावुकता साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों में श्वेता को टूटकर मेहनत करते हुए जो देखा है, हर दिन हर रात बिना रुके, और आज पहली बार वह आराम से सो रही है। लेकिन अगले ही पल लक्ष्य का नाटकीय दिमाग वापस एक्टिव मोड पर आ गया। उसने धीरे से कमरे में अंदर कदम रखा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, आप देखते हैं मिस साइंटिस्ट, आपको कैसे उठाया जाए। उसी समय मारवा हाउस में अनिका अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। सुबह ही आ चुकी थी, करीब रात के 4 बजे, क्योंकि उन दोनों को स्वाति ने ही अपने अपने घर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि सुबह होने वाली थी। स्वाति का कहा ना तो अनिका टाल सकती थी और ना रोहित, इसलिए दोनों ही सुबह आ गए थे। कबीर सिंह ने पहले अनिका को उस मारवा हाउस में ड्रॉप किया। अनिका पीछे के दरवाजे से होते हुए अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। वहीं कबीर सिंह भी अपने घर के लिए लौट जाता है, क्योंकि पिछली रात की घटना ने अनिका को काफ़ी मानसिक रूप से थका दिया था। बिना किसी से मिले सीधे अपने कमरे में आ गई थी और जब से आई थी तब से आंखें खोलकर सपने देख रही थी और सोच कर उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। वो भी काफ़ी शर्मा रही थी। उसे नहीं पता उस पल उसने क्या किया। अब उसे अपने मॉम डैड के बारे में भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि दोनों वहीं थे। स्वाति भी वहीं थी और करण भी वहीं थे, और वो अब ये सोचकर अपने फेस के आगे दोनों हाथ रख लेती है। उसे नहीं पता था कि कब रात से बिल्कुल सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरणें अब अनिका के बेडरूम तक आ रही थी। वहीं मारवा हाउस के गेट पर प्रीति की कार आकर रुक जाती है। उसे नहीं पता था कि आज का दिन सिर्फ मुलाकातों का नहीं, बल्कि कई अनगढ़े रिश्तों पर नए एहसासों की शुरुआत होने वाली थी। बाकी का न्यू एपिसोड के साथ देखते हैं, जल्द मिलते हैं। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
थैंक यू।